हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैटिंग का अगला लेसन देने जा रही हूँ। उम्मीद है मुझे कि पिछले सारे जितने भी मैंने आपको टैटिंग के लेसन सिखाए हैं अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक लेस बनानी सिखाई थी कि कैसे आपने पिकेट्स को ज्वाइन करके एक सिंपल लेस बनानी है। उसके बाद मैंने आपको डबल लेस भी सिखाई थी, टेप लेस जिसको बोलते हैं। आज मैं आपको ये कॉन्टिन्यूस मेथड ऑफ टैटिंग सिखाऊंगी कि जैसे ये वाली जगह जो खाली है, जो हमने थ्रेड को ही ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, यहाँ पे भी हम चेन्स डाल के और लेस बना सकते हैं। उसको कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड कहते हैं। तो उसके लिए जैसे ये देखिए, ये वाली लूप्स बनानी आपको आ गई। ये वाली जगह आपकी खाली थी, प्लेन थ्रेड को आप आगे ले जाते थे। अब मैं इसको कैसे इसको टैटिंग करनी है ये सिखाऊंगी। इसको कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड बोलते हैं। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल टेप लेस बनती है। आप इसको पे भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए आपने सबसे पहले तो अपने शटल के बॉबिन को भर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको थ्रेड को तोड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जहाँ तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और उसके बाद हम जैसे हम शटल चलाते हैं उसी तरह से हम लेस बनानी शुरू करेंगे। 3 चेन्स, डबल चेन्स, एक पिकेट। फिर 3 चेन्स, डबल चेन्स, 1 2 एंड 3। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस पिकेट्स बनानी भी सिखाऊंगी। जैसे ये 3 पिकेट्स इकट्ठी बनी है ऊपर, ये बहुत ब्यूटीफुल लुक देती हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, आपने 3 पिकेट्स लगातार बनानी है। एक पिकेट बना ली, इसको पकड़ा, ये हमारी एक पिकेट बन गई। ओके। उसके बाद फिर हमने दोबारा से एक और पिकेट, बीच वाली पिकेट थोड़ी लंबी बनाई तो ज़्यादा सुंदर लगेगी, और साइड की थोड़ी बराबर छोटी, इस तरीके से। अब ये एक तो पिकेट, एक चेन तो बन गई है हमारी डबल चेन। अब हम 2 डबल चेन और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम दोबारा से एक और पिकेट डालेंगे जो अगली वाली चेन से कनेक्ट होगी, वो भी थोड़ी बड़ी डालेंगे। ओके। उसके बाद फिर हम 2 एंड, अगर आप गलत बन जाता है तो ये जो इसकी नोक है, इससे आप थोड़ा सा इसको, जैसे ये जो 2 आपकी डबल चेन बनती है, इसके सेंटर में अगर आप इस नीडल को डाल के ज़रा सा प्रेशर देंगे तो ये खुल जाएगी ऐसे। हम खोलने के बाद भी हमने अपने हाथ को ऐसे ही टाइट रखना है और ये स्ट्रेच को, इसको स्ट्रेच करके रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जोड़ना है। अगर खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं इसको, पर एक बारी अगर हम रिंग बना देते हैं फिर खोलना मुश्किल होता है। अगर आपकी रिंग ठीक, मतलब लग रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ हो गई है, पिकेट्स नहीं डाली है, तो आप इस नीडल की जो पॉइंटेड एंड है, इससे हम इसको खोल भी सकते हैं। इसको ज़रा सा यहाँ से प्रेशर देके लूज़ करके और हम इसको अनवाइंड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से क्रोशिया को हम उधेड़ सकते हैं, शटल के कोई भी लेस जो है वो उधड़ी नहीं जा सकती। जो एक बारी बन गई वो बन जाती है। तो इसलिए आप ज़्यादा गलती ना करें, इसको ऐसे ही रिंग बनने से पहले चेक कर लें कि ये ठीक है। अगर ये ठीक लग रहा है कि आपने कोई पिकेट भूल गए हैं, नहीं डाली है, तो आप इसको दोबारा से खोल के उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक बार इसको बंद कर देंगे तो फिर वो नहीं खुलेगी।
इस तरह से ये मैंने आपको ट्रिपल पिकेट की एक रिंग बनानी सिखाई। सेंटर में मैंने 3 पिकेट्स डाले हैं, एक पिकेट इधर और एक पिकेट इधर जो अटैच होंगे। अब कॉन्टिन्यूस मेथड के लिए आपको क्या करना है कि इस जो आपने चेन बनाई है इसको उल्टा के ऐसे पकड़ लेना है, और ये जो थ्रेड रील का जो शटल का नहीं, ये सेकंड थ्रेड है हमारा, इस थ्रेड को हमने ये जो सेकंड उंगली है इस पे लपेटना है इतना टाइट, 1 2 3 4, ताकि ये खुले ना। ओके, अब इसको हम ऐसे इस मदद से पास और दूर करेंगे, जैसे हम रिंग को करते थे, जैसे ये वाली रिंग ऐसे बनाई होती थी उसको हम करते थे, उसी तरीके से हम इसको करेंगे और शटल को वैसे ही यूज करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। एक डबल चेन, 2 डबल चेन, 3 डबल चेन और एक पिकेट। इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएंगे। अगर ये आपको लग रहा है खुल रहा है या कुछ हो रहा है, इसको दोबारा से ऐसे करके लपेट लें, जितना डिस्टेंस चाहिए आपको अपने हिसाब से, अपने उंगली के हिसाब से जितना आप खोल सकते हैं हाथ को उतना। अब जैसे ये मैंने हर 3 के बाद एक पिकेट डाली है कॉन्टिन्यूस चेन में, 3 बना के डबल रिंग्स, फिर पिकेट, फिर 3 बना के एक पिकेट, फिर 3 बना के एक पिकेट। तो मैंने 3 बना के एक पिकेट बना ली। अब 3 डबल चेन्स और बनाएंगे, एक तो बन गई हुई है, 2 और ये 3, फिर पिकेट बनाएंगे, फिर 3 चेन, तो ये अभी 2 बनी है, एक और पिकेट बनेगी। तो इस तरह से ये जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड है ये भी वीव हो जाता है। इसको भी हमने टैटिंग के साथ भर लिया। किस तरीके से? सिंपल तरीका है, बस आपने जो सेकंड थ्रेड है उसको इस उंगली पे रैप करना है और उसको उसी मैकेनिज्म से शटल के साथ बुनना है जैसे हम गोल रिंग को बुनते हैं। तो जब ये इतना बन जाएगा तो हमने इसको पलट लेना है। अब हम दोबारा से सर्कल बनाएंगे जैसे हम इस चेन में बनाया था। अब ऐसे पकड़ना है थ्रेड को दोबारा से राउंड करके, बिल्कुल साफ। तो इस पे फिर हम जिस तरीके से हमने फर्स्ट रिंग बनाई थी उसी तरीके से हमने ये रिंग भी बनानी है। दो, अब हमने इस रिंग, इस पिकेट में से शटल के धागे को निकालते हुए ये ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का तरीका भी वैसे, शटल के धागे को टाइट और इस थ्रेड को आहिस्ता आहिस्ता से आपने लेना ताकि गांठ ना पड़े। ये धागा खींच के देख लेना। फिर से हम 3 डबल चेन बनाएंगे, और 3 पिकेट्स। पहली छोटी, इसको पकड़ लिया, एक बन गई। सेकंड वाली थोड़ी लंबी, इसको पकड़ लिया, ये बन गई। और थर्ड वाली थोड़ी पहली वाली जितनी। और एक पिकेट नेक्स्ट रिंग को ज्वाइन करने के लिए। अब ये देख रहे हैं आप, रिंग बिल्कुल कंप्लीट है। इधर जुड़ गई, ये टॉप वाली है और ये अगली चेन के साथ जोड़ने के लिए, अगली रिंग के जोड़ने के लिए।
तो इस तरीके से हमने ये डबल। अब ये लेस बन रही है, अब इसको फिर पलटा मारेंगे हम और फिर से हम इसको ये वाले थ्रेड को वीव करेंगे। आपको मैंने पहले भी तरीका बताया है, अब भी बता रही हूँ। आप इसको ऐसे इसके साथ उंगली के साथ रैप कर लें और इसको ऐसे ऐसे करने के लिए उतना डिस्टेंस रखना जितना आप आगे पीछे कर सकते हैं। और आपने इस शटल से फिर से वैसे वीव करना है, 3 डबल नॉट और एक पिकेट, फिर 3 डबल नॉट और एक पिकेट, फिर 3 डबल नॉट और एक पिकेट। ये थ्रेड अगर उंगली से खुल जाए तो आप दोबारा से इसको रैप करके टाइट कर लें। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस थ्रेड जो है वो वीव हो गया। अब फिर हम इसको पलटेंगे और रिंग बनाएंगे और उसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। बस इस तरीके से अगर आप बनाते चले जाओगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लेस बनके तैयार हो जाएगी, जो कि कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से होगी। तो इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये लेस बनेगी। उम्मीद है आपको ये थ्रेड कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस तरह से इजीली लेस बना पाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेस भी बनानी आ गई होगी और आप इसको पसंद भी कर रहे होंगे। तो हैप्पी टैटिंग, आप इसे बनाते जाइए। मैं आपको और डिज़ाइन सिखाऊंगी, राउंड सिखाऊंगी, जितना मेरे को आता है मैं आपको सारा सिखाने की कोशिश करूंगी। इसके कैसे मैट्स बनते हैं, अभी मैं इसको सिर्फ आपको लेसिस के डिज़ाइन सिखा रही हूँ। अब कॉन्टिन्यूस मेथड से और भी बहुत ब्यूटीफुल लेसेस बनती हैं। मैं आपको और तरीके से नेक्स्ट टाइम कैसे लेस बनानी है वो भी सिखाऊंगी। तो हैप्पी टैटिंग, एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ये मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।